गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बातें जैसे कि मैंने की थी कि जो ब्रायोफाइट है वो ब्रायोफाइट में ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं होती है। पिछले वीडियो में हमने बात की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लेना, है ना। बट इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। और रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट की जो बॉडी है उसको बोलते हैं थैलोइड, थैलोइड बॉडी। और इसी को हम थैलस भी कहते हैं, ठीक है, थैलोइड या थैलस। और इसी को हम लोग गेमेटोफाइट भी बोलते हैं, गेमेटोफाइट। एक्चुअल में देखो, गेमेटोफाइट, गेमेटो मीन्स गेमिट, गेमिट, और फाइट यानी बियरिंग स्ट्रक्चर या प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो गेमिट को प्रोड्यूस करेगा। मतलब थैलोइड को या थैलस को हम लोगों ने गेमिटोफाइट बोला है। मतलब इस थैलस के ऊपर क्या बनेंगे, गेमिट बनेंगे, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, गेमिटोफाइट, ठीक है। और यही ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो कि हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड मतलब एन है ना, हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। एक्चुअल में हेप्लॉइड का मतलब है इसके अंदर जो डीएनए का एक ही सेट, क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट है, एन है, ठीक है। अब देखो, लाइफ साइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोला गेमेटोफाइट, जो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या बोला, गेमेटोफाइट। तो ये जो गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी है ना, जो कि मैंने बता दिया है हेप्लॉइड होता है, एन होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो गेमेटोफाइट जिसको मैंने येलो किया है वो है फीमेल, दिखा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो सिंबल है वो फीमेल का है, और ये वाला जो सिंबल है वो मेल का है ना। तो ये वाला गेमेटोफाइट जो है, जो हेप्लॉइड गेमेटोफाइट है वो मेल का है, और ये वाला फीमेल का है। तो ये जो अपन को दिखाई दे रहा है ये मेल है और ये फीमेल है। देखो, इसके अंदर ये है राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्रू लीफ नहीं है, ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ की जैसी स्ट्रक्चर है, बट ट्रू लीफ नहीं है ना। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमने बोला है गेमिटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है, हेप्लॉइड होता है ना। इसी को हम लोग थैलस भी बोलते हैं। इसको मेल थैलस बोल दो, इसको फीमेल थैलस बोल दो, या फिर मेल गेमिटोफाइट या फीमेल गेमिटोफाइट। अब इसके अंदर क्या होगा, गेमिट बनेंगे, मेल वाले में मेल गेमिट बनेगा, फीमेल वाले में फीमेल गेमिट बनेगा बिल्कुल, ठीक है। बट जो मेल गेमिट बनेगा वो मेल सेक्स ऑर्गन में बनेगा। किस में बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन, किस में बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, ठीक है। तो गेमिटोफाइट जो है उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को अपन एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये एंथ्रीडियम की है, ठीक है। जो फीमेल गेमिटोफाइट है उस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनियम। क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। देखो ये आर्चिगोनियम दिखाई गई है, ये जो है ये आर्चिगोनियम दिखाई गई है ना, ये क्या है, ये आर्चिगोनियम है, ठीक है। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोला है। आर्चिगोनियम में ये वाला जो सेल दिखाई दे रहा है, येलो से बना रहा हूँ मैं ना, ये वाला सेल, चलो ग्रीन से बना देता हूँ, ये वाला सेल, ये एग है, क्या है, एग है। ये देखो ये भी एग है ना। तो ये है एग, क्लियर है।
इसके अंदर देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ब्लैक, जिनको अभी मैं ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा हूँ, ये स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। ठीक है, तो देखो मेल गेमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला, फीमेल गेमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको आर्चिगोनियम बोला। ठीक है, आर्चिगोनियम में एग है बोले तो फीमेल गेमिट। क्या है? फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट, गेमिट। ठीक है, और ये जो है एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म है, स्पर्म बोले तो मेल गेमिट। अब देखो ये हेप्लॉइड था गेमिटोफाइट, और ये स्पर्म जो है वो भी हेप्लॉइड है, मतलब किससे बना है? माइटोसिस से बना है। इधर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम था उसमें एक बना है जो कि हेप्लॉइड है, आर्चिगोनियम खुद भी हेप्लॉइड था, तो ये भी किससे बना है? माइटोसिस से, है ना। अब देखो क्या होता है फिर। अब ये जो स्पर्म है ये स्पर्म वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ ये स्पर्म रिलीज कर दिए गए हैं ना, ये देखो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है दोनों, ये स्पर्म है जो वाटर में रिलीज कर दिया है, और ये वाटर में स्विम करके किसके पास आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आर्चिगोनियम के पास, और इस आर्चिगोनियम में ये जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। देखो ये आर्चिगोनियम था, आर्चिगोनियम के अंदर, एक मिनट, ये आर्चिगोनियम था, आर्चिगोनियम से देखो ये वाटर से होते हुए, इस वाटर से होते हुए ये आए आर्चिगोनियम के अंदर, ये आ गया स्पर्म, यहाँ है एग, इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। तो मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना क्या है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और वाटर में स्विम करके आया ना, जो मेल गेमेट है वो वाटर में स्विम करके आया है, तो इसे अपन बोलते हैं जूडोगेमी। क्या बोलते हैं? जूडोगेमी। क्या बोलते हैं? जूडोगेमी। ठीक है, क्लियर है। जूडोगेमी क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो मेल गेमेट है वो स्विम करके, वाटर में स्विम करके कहाँ आता है? फीमेल गेमेट के पास आता है। ठीक है, फीमेल और मेल गेमेट का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। खास बात क्या है, ब्रायोफाइट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हुआ है? आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, और फिर जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। देखो एक चीज और देखो, यहाँ स्पर्म एन था, यहाँ एग एन था, ये भी एन है, ये भी एन है। जब दोनों मिक्स हुए, जब दोनों जुड़े, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या हुआ? जाइगोट बना। तो एन और एन के मिक्सिंग से बने, एन और एन के मिक्सिंग से बना है, तो ये क्या हो गया? 2n हो गया। क्या हो गया? 2n हो गया। हो गया ना। तो यहाँ जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? यहाँ जो ये वाला पोर्शन है, एम्ब्रियो वाला पोर्शन, इसको 2n लिखा है ना, क्योंकि मेल गेमिट एन, फीमेल गेमिट एन, दोनों मिलके क्या बना लिया? 2n, है ना, जिसे अपन क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। ठीक है, पहले एन था तब हेप्लॉइड, अब है डिप्लॉइड। ठीक है, डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड। ठीक है, अब देखो 2n, यंग स्पोरोफाइट, और इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट बोलेंगे। ठीक है, जहाँ से एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो बनते ही किसकी स्टार्ट हो चुका है? कौन से जनरेशन स्टार्ट हो चुके हैं? स्पोरोफाइट। पहले अभी तक कौन सी जनरेशन चल रही थी? गेमिटोफाइट वाली जनरेशन चल रही थी। जैसे ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट, तो क्या बन गया? स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है, 2n डिप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो पहले देखो ये गेमेटोफाइट था, ये वाला, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये राइजोइड, है ना, गेमेटोफाइट एन था। अब हमने बोला कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसी के ऊपर आर्चिगोनिया थी, उसी के अंदर एक था, और उसी आर्चिगोनिया में कौन चला गया? एक चला गया, है ना, स्पर्म चला गया, दोनों का फ्यूजन हुआ आर्चिगोनिया के अंदर। आर्चिगोनिया किस पे थी? फीमेल गेमेटोफाइट पे। तो इसी फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर देखो स्पोरोफाइट बन गया है 2n। मतलब अब जब ये एम्ब्रियो क्या होगा? जर्मिनेट होगा, तो जर्मिनेशन से इससे क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि 2n है, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक यहाँ पर होगा फूट, एक होगा सिट्टा, ये वाला जो स्टोक दिखाया होगा सिट्टा, फूट, सिट्टा, और ये ऊपर जो है वो है कैप्सूल। ऊपर जो है वो क्या है? कैप्सूल। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट है उसमें 3 पार्ट है, एक फूट है, एक सिट्टा है, एक कैप्सूल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है देखो ब्रायोफाइट के अंदर ये नीचे वाला पोर्शन, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये गेमेटोफाइट है, और ये ऊपर वाला जिसमें फूट, सिट्टा, कैप्सूल है, ये क्या है? स्पोरोफाइट है। ये ऊपर वाला हिस्सा 2n है स्पोरोफाइट, और गेमेटोफाइट वाला n है। क्लियर है। अब देखो इस स्पोरोफाइट में पूरा 2n है, इसमें मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस।
मियोसिस से इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर। जब ये स्पोरोफाइट रप्चर होगा तो स्पोर जो है वो बाहर आएंगे। बाहर आके ये स्पोर देखो मियोसिस से बने हैं तो स्पोर कैसा हो गया, एन, हेप्लोइड। कैसा हो गया, हेप्लोइड। बाहर आ गए स्पोर, मियोसिस से बने, मियोसिस से प्लोइडी हाफ हो जाती है तो ये 2n था, तो मियोसिस के बाद स्पोर बनने के बाद क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया n। स्पोर बाहर आए, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके दो टाइप का जर्मिनेशन हो सकता है ब्रायोफाइट में। कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का। देखो जैसे स्पोर आया, मियोसिस से बना, n है, या तो ये डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट जर्मिनेट होके क्या बना लेगा, लीफी गेमिटोफाइट, या फिर ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा तो ये सबसे पहले बनाएगा प्रोटोनीमा। क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा। फिर वो प्रोटोनीमा जो है वो आगे जर्मिनेट होके बनाएगा गेमिटोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट। तो दो टाइप का जर्मिनेशन है ब्रायोफाइट के अंदर, एक है डायरेक्ट जर्मिनेशन, एक है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट में पहले प्रोटोनीमा बनेगा, फिर वो प्रोटोनीमा गेमिटोफाइट में डेवलप होगा। और डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा, डायरेक्ट जो स्पोर है वो जर्मिनेट होके गेमिटोफाइट बना देगा। क्लियर है। तो ये था क्या, ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल। ठीक है, हो गया, क्लियर है। देखो कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ यहाँ, है ना। इसी डायग्राम में देखो दो जनरेशन इसके अंदर है। देखो ब्रायोफाइट में एक स्पोरोफाइट बना था, एक गेमिटोफाइट है, तो दो जनरेशन इसमें, एक है स्पोरोफिटिक, एक है गेमिटोफिटिक, है ना। गेमिटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन, दो जनरेशन है। क्लियर रखना कि जो गेमिटोफिटिक जनरेशन है, गेमिटोफाइट वाली गेमिटोफिटिक जनरेशन, ये हेप्लोइड है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड है 2n। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 2n है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है। स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक है गेमिटोफिटिक जनरेशन। देखो स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन, यहाँ देखो, यहाँ बता रहा हूँ मैं। मियोसिस कैप्सूल जो था स्पोरोफाइट में, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर बना। ये स्पोर जो है वो कैसे है, ये स्पोर हेप्लोइड है। तो हेप्लोइड स्टेज कौन सी है, हेप्लोइड है, गेमेटोफाइट वाली, हेप्लोइड है, गेमेटोफिटिक जनरेशन, ये है 2n। ठीक है, ध्यान रखना, गेमेटोफिटिक जनरेशन हेप्लोइड होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड है। तो यहाँ स्पोर अगर हेप्लोइड है तो ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये जनरेशन हो गई गेमेटोफिटिक। तो अभी जो मैं रेड लाइन जो बना रहा हूँ, उस रेड लाइन के इस तरफ वाला पूरा पोर्शन क्या है, गेमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें स्पोर आ गया, प्रोटोनीमा, ये भी हेप्लोइड है, गेमेटोफाइट तो होता ही हेप्लोइड है, तो ये भी गेमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। ठीक है, गेमेटोफाइट के बाद एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया भी देखो हेप्लोइड ही है ना, ये भी n है। माइटोसिस से एक बना, स्पर्म बने माइटोसिस से, है ना। तो n से n ही बनेगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, प्लोइडी चेंज नहीं होती है। उसके बाद देखो यहाँ तक क्या था, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। ये पूरी जो इधर वाली जनरेशन है वो पूरी की पूरी n है तो वो पूरी की पूरी गेमेटोफिटिक जनरेशन है। जबकि इसके इधर वाली जनरेशन देखो, जहाँ एम्ब्रियो बन चुका 2n है, 2n क्या होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है। ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट है वो भी 2n है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ठीक है, गेमेटोफाइट, ये नीचे वाला पोर्शन गेमेटोफाइट ही है। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन कोई और नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये जो ये वाला फीमेल गेमेटोफाइट था वही है, उसी के ऊपर ये स्पोरोफाइट बना है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट पे। डिपेंडेंट है किस पे, गेमेटोफाइट पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर रखना है कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर है, हो जाएगा।
अब खास बात क्या है, ब्रायोफाइट में हम दो ग्रुप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लीवरवर्ट और एक पढ़ेंगे मोसेस। ध्यान रखना लीवरवर्ट के अंदर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, क्या है, कंप्लीटली। लीवरवर्ट में गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, और मोसेस में इनकम्प्लीटली है। इनकम्प्लीटली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो ग्रीन होता है और खुद का फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है, इसलिए मोसेस में इनकम्प्लीट डिपेंडेंट होता है और लीवरवर्ट में कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट और, अपन ने बोला स्पोर जो वो डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है वो लीवरवर्ट में होता है, और इनडायरेक्ट पहले प्रोटोनिमा बनता है उसके बाद गेमेटोफाइट बनता है, वो किस में होता है, वो होता है किस में, इसमें मोस में। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है, हो गया लाइफ साइकिल। अभी देखो कुछ जो मेन पॉइंट है लाइफ साइकिल में वो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना ये चैप्टर भी, ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में क्या है, हेप्लॉइड है, बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है गेमिट, इसीलिए इसे हम लोग गेमिटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो गेमिटोफाइट पे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, गेमिटोफाइट पे। सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। खास बात क्या है इस लाइन में, देखो एल्गी में हम लोगों ने पढ़ा था, एल्गी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं एल्गी में और जैकेटलेस होते हैं। कैसे होते हैं, जैकेटलेस होते हैं। ठीक है, जबकि सेक्स ऑर्गन जो कि ब्रायोफाइट में है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है जो कि बाईफ्लेजिलेटेड है। बाईफ्लेजिलेटेड मतलब उसमें दो फ्लेजिला है, इसीलिए वो मोटाइल है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंथीरोजोइड। क्या बोलते हैं, मेल गेमेट जो है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है जो कि प्रोड्यूस करता है मेल गेमिट जो कि कैसा है, बाईफ्लेजिलेटेड है, जिसका नाम है एंथीरोजोइड। ठीक है, तो मेल गेमिट का नाम है एंथीरोजोइड। ठीक है, जो कि वाटर में स्विम करके जाता है और किसके पास, एक के पास, है ना, जिससे अपन बोलते हैं जूडोगेमी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम जो वो फ्लास्क शेप की है, ऐसी थी ना, बिल्कुल ऐसे फ्लास्क शेप की थी, है ना, फ्लास्क शेप की थी जिसमें एग था। ठीक है, जो क्यों प्रोड्यूस करती है एक सिंगल एग। ठीक है, फिर देखो एंथीरोजोइड जो कि मेल गेमेट है, आर रिलीज इन वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर ये कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं। फिर देखो ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय जूडोगेमी यानी कि मेल गेमिट जो वो स्विम करता है वाटर में और रीच करता है फीमेल गेमिट को और फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है। देखो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है कि डिप्लॉयड जाइगोट 2n जाइगोट बनेगा, क्योंकि एक मेल गेमिट है n प्लस एक फीमेल गेमिट है n। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट बन जाएगा। अब खास बात क्या है, खास बात यह है कि एल्गी के अंदर, एल्गी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जाइगोट नहीं बनता है, जाइगोट नहीं बनता है। यहाँ जाइगोट बनता है, कहाँ बनता है, ब्रायोफाइट में बनता है, एल्गी में नहीं बनता है। तो साथ ही साथ मैं कंपैरिजन भी करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अगर एल्गी में जो पढ़ा था वो भूल गए हैं तो वो फिर से आपको याद आ जाए। ठीक है, फिर देखो जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है। मियोसिस इमीडिएटली नहीं हो रहा है। ये प्रोड्यूस करता है क्या, मल्टी सेलुलर बॉडी। सॉरी देखो मेल और फीमेल गेमेट जो फ्यूज हुआ है तो उससे जाइगोट बना है। जाइगोट जो बना है, हमने एक गलती की थी, हमने बोला था कि एल्गी में जाइगोट नहीं बनता है। यहाँ एक करेक्शन कर लेना ना थोड़ा सा, एल्गी में जाइगोट बनता है बट उस जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाता है, जिसे अपन जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, है ना, जाइगोटिक मियोसिस। ये करेक्शन कर लेना भैया। ठीक है, एल्गी में जाइगोट फॉर्म होता है मेल और फीमेल के बनने से, जो कि 2n ही है।
है ना। और फिर उसके अंदर मियोसिस हो जाता है जिसे अपन जाइगोटिक मियोसिस बोल देते हैं, यानी कि जाइगोट बना उसमें मियोसिस हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। किसके का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हुआ। जबकि ब्रायोफाइट में क्या हुआ? ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट बना और उसके अंदर इमीडिएटली मियोसिस नहीं हुआ, जो कि एल्गी में हो गया था, जो कि एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस हो गया था तुरंत और एम्ब्रियो नहीं बना था। जबकि इनके अंदर इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है और यहाँ क्या बनता है? मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो में डेवलप होगा पहले जाइगोट, है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर एक मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो स्पोरोफाइट जो है ब्रायोफाइट में नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट। किससे अटैच है? फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट से ये अटैच है। ऊपर देखा था ना, गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट था, है ना। इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला है? फ्री लिविंग नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट के ऊपर। एंड नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है, मतलब फ्री लिविंग नहीं है स्पोरोफाइट, वो डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट में और उससे नरिशमेंट लेता है, न्यूट्रिशन लेता है गेमिटोफाइट से। इट इज मेड ऑफ फूड, सिट्टा एंड कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट है वो बना होता है फूड, सिट्टा, कैप्सूल से, बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। नाउ एज स्पोरोगोनियम, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोगोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरोगोनियम। उसके बाद देखो सम सेल प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलेंगे स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में कुछ सेल प्रेजेंट है जिनका फंक्शन जो है वो फंक्शन करती है एज ए स्पोर मदर सेल, यानी स्पोर की माँ, मदर, ठीक है, जो स्पोर को जन्म देगी, ठीक है। और इनके अंदर होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मियोसिस, मियोसिस, है ना। मियोसिस को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस होगा, मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे हेप्लॉइड स्पोर। अब देखो जो एम्ब्रियो 2n था, 2n से 2n स्पोरोफाइट बने। स्पोरोफाइट के अंदर 2n जो है स्पोर मदर सेल थी, ठीक है। स्पोर मदर सेल भी कैसी थी? 2n थी, है ना। अब इस 2n के अंदर अगर मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो हमें पता है रिडक्शन डिवीजन के अंदर प्लोइडी हाफ हो जाती है, तो 2n से क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, है ना, n हो जाएगा। तो स्पोर जो बनेंगे वो कैसे होंगे? n होंगे, ठीक है। फिर देखो दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट, और अब ये स्पोर जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस कर देंगे? गेमेटोफाइट बना देंगे। फिर देखो द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्पोर का जर्मिनेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में जर्मिनेशन जो है वो डायरेक्ट होता है। ईच स्पोर फॉर्म ए गेमेटोफाइट आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद गेमेटोफाइट बना देता है। मीन्स ईच स्पोर फॉर्म वन थैलस, इसका मतलब क्या है? हर स्पोर एक थैलस बना देगा। बट जर्मिनेशन की अगर मैं बात करूँ मोस के अंदर, तो मोस में इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और मोस जो है वो मल्टी सेलुलर फिलामेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट बनाता है जर्मिनेशन के बाद, जिसे हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। देखा था डायग्राम में प्रोटोनिमा बन रहा था। नाउ लेटर बर्ड आर फॉर्म्ड ऑन प्रोटोनिमा, फिर इस प्रोटोनिमा पे एक बर्ड बनती है, ठीक है। तो ये इससे मल्टी सेलुलर एक प्रोटोनिमा बना देगा, ठीक है। इस प्रोटोनिमा के ऊपर फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा आएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा आएगा उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे एक बर्ड आएगी, और अब ये जो बर्ड है ये बर्ड जर्मिनेट होके क्या बनाएगी? न्यू गेमेटोफाइट। अब देखो ईच बर्ड डेवलप फ्रॉम गेमेटोफाइट प्लांट। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इसको हमने बोला है, और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन बेस्ट है किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। फिर देखो मोस आर ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब है कि ये झुंड में रहती है। किस में रहती है? झुंड में, है ना, ग्रुप में। ग्रेगेरियस नेचर बिकॉज दे, मोस आर ग्रेगेरियस इन नेचर बिकॉज अपेयर इन ग्रुप, ग्रुप या झुंड में रहती है ना। फिर देखो एक नोट है, नोट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट में इज ऑफ oogamous टाइप,
एंड लाइफ साइकिल जो है वो हेप्लोडिप्लोइडिक टाइप है। क्यों? क्योंकि गेमेटोफिटिक जनरेशन जो थी वो हेप्लॉइड थी, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड थी, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, हेप्लोडिप्लॉइड। ठीक है, हेप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। फिर देखो, इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। बात कर लिए स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसमें कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है मोस और इसमें लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में, और मोस के अंदर इनकम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। क्लियर है? फिर देखो, दिस यूनिक करेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, ये यूनिक करेक्टर है ब्रायोफाइट का। ठीक है, अब डिवीजन जो है ब्रायोफाइट के वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग लिवरवर्ट और मोस की ही बात करेंगे। हॉर्नवर्ट की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में भी नहीं आता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर चाहिए कि मैं हॉर्नवर्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।